बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी हमारे मुल्क में बहुत सी ज़मीनें रेतली हैं। रेतली से मुराद ये है कि जब पानी लगाता है हमारा काश्तकार तो 8 से 10 घंटे के अंदर अंदर सारा पानी जज़ब हो जाता है। काश का भी ऐसी ज़मीनें कमज़ोर होती हैं, खुराक की कमी पाई जाती है, खुराक के अज्जा ऐसी ज़मीनों के अंदर कम होते हैं। हमारे काश्तकार दोस्त अगर गंदम की फसल ऐसी ज़मीनों के ऊपर काश्त करना चाह रहे हैं और 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। आज कभी किसी भी फसल के अंदर खादों का इस्तेमाल ज़मीन की ज़रखेज़ी के मुताबिक किया जाता है। अगर तो ज़मीन कमज़ोर है तो आपको खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, और अगर ज़मीन ज़रखेज़ हो तो खादों का इस्तेमाल कम करके भी आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। लेकिन रेतली ज़मीनें क्योंकि कमज़ोर होती हैं तो आपको खादों का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ता है। अब काश्त कभी अगर आप रेतली ज़मीन के ऊपर गंदम की फसल काश्त कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप DAP खाद इस्तेमाल करें। मिकदार की अगर बात की जाए तो ज़मीन की तैयारी के वक्त जिस वक्त आप बीज का छटा कर रहे हैं तो उसके साथ आपने 1.5 से 2 बोरी DAP खाद इस्तेमाल करनी है और साथ में 1 बोरी पोटाश MOP पोटाश की इस्तेमाल करनी है। इन दोनों खादों को मिक्स करें, बीज के साथ ही छटा कर दें। काश उसके बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं, 18 से 20 दिन के बाद आप पहला पानी लगाते हैं रेतले रकबे के अंदर, तो उस वक्त आपने 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया की छटा करना है और फिर पानी लगा देना है। लेकिन अगर आप सादा यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपने पानी लगाना है और उसके बाद शाम के वक्त आपने यूरिया खाद का छटा करना है। काश उसके बाद दूसरे पानी के ऊपर भी आपने आधी से 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। तीसरे पानी के ऊपर आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैन गवारा खाद की 1 बोरी छटा करेंगे। काश को रेतले रकबे के अंदर हमें फसलें पिलाहट के अंदर नजर आ रही होती हैं, फसलों के जो पौधे होते हैं वो पिलाहट के अंदर पीले रंग के नजर आ रहे होते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फोलियर स्प्रे जरूर करवाएं, यानी जिंक, बोरान, पोटाश और यूरिया का स्प्रे बहुत ज़रूरी है। जब आपकी फसल 50, 60, 70 दिन की हो तो आपको चाहिए कि आप यूरिया 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, पोटाश 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, जिंक 250 ग्राम, जिंक सल्फेट अगर है तो 250 से 300 ग्राम फी एकड़, अगर चिलेटेड जिंक है तो 150 ग्राम फी एकड़, और बोरान 100 ग्राम फी एकड़। इन चारों का अलग अलग बर्तनों के अंदर महलूल तैयार करें और टैंक के अंदर मिक्स करके अपनी फसल के ऊपर स्प्रे करवा दें। तो काश को इस तरह से इन खादों का इस्तेमाल करके आप रेतले रकबे से भी भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।